सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है। जिन लोगों को ये जानना है, जैसे मेरे पास बहुत क्वेरीज आई कि मैम आप ये बताइए कि विटामिन ई कैप्सूल्स कैसे, कब, क्यों, कहाँ, किस तरीके से यूज़ करना है, उसके एग्जैक्ट यूजेस। तो मैं आज आपको यही यूजेस बताने वाली हूँ कि विटामिन ई कैप्सूल को आप कहाँ कहाँ कैसे हेयर्स पे, स्किन पे, किस चीज़ में मिलाकर कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसके सारे यूजेस और बेनिफिट्स बताऊंगी कि विटामिन ई कैप्सूल्स के क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपके हेयर्स को किस तरीके से हेल्प करेगा ग्रोथ में, शाइन में, आपकी स्किन के लिए, किस किस चीज़ के लिए। तो आज इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ हैक्स और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी। अगर मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई कि मैम हमारी स्किन ड्राई है तो हम क्या इसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग बोले मैम स्किन नॉर्मल है तो क्या इसे यूज़ करना ठीक रहेगा। कुछ ने बोला ऑयली है तो ठीक रहेगा कि नहीं, हेयर्स पे कैसे लगाएं। तो मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे डीपली बात करूंगी, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो विटामिन ई कैप्सूल हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, हेयर्स के लिए भी और स्किन के लिए भी। बट या वही हमें सही तरीका पता होना चाहिए कि हमें कैसे यूज़ करना है। अगर किसी के हेयर्स बहुत ड्राई हैं और हमें ऑयलिंग अगर हम बिना ऑयलिंग के शैम्पू करते हैं तो हमारे हेयर्स बिल्कुल झाड़ू हो जाते हैं, बहुत रूखे सूखे हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है ना, हमें कोई भी ऑयल लेना है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो पर्टिकुलर ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ वही आप यूज़ करें। आप कोकोनट ऑयल या आप सरसों का तेल या आप मतलब कोई भी ऐसा ऑयल ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं, आलमंड ऑयल या कोई भी ऑयल लीजिए। और आपको उसमें क्या करना है, एक या दो अपनी लेंथ के हिसाब से, जितनी भी आपकी लेंथ है उस हिसाब से ऑयल लीजिए और उसी हिसाब से एक या दो कैप्सूल्स आप डाल दीजिए। आपको कैप्सूल को कैंची से कट करना है और उसको फिर उसमें प्रेस कर देना है, ठीक है। आपको ये डालना है और अच्छे से मसाज करनी है। कोशिश कीजिएगा कि आप रात को करें और ओवरनाइट इसको छोड़ दें। उसके बाद मॉर्निंग में उसके बाद मॉर्निंग में जैसे भी आप यूज़ करते हैं, जैसे भी आप वॉश करते हैं उसी हिसाब से वॉश कीजिएगा। तो आप देखेंगे आपके बाल इतने सॉफ्ट, इतने शाइनी, इतने सिल्की हो जाएंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप लोगों को धूप से एलर्जी है और आपको धूप में जाना है और आपको पता है कि आपको उससे पिंपल्स वगैरह का डर है, तो आपको क्या करना है, जाने से आधे घंटे पहले, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैं कहती हूँ सारी वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको आधे घंटे पहले एक विटामिन ई का कैप्सूल खाना है और आप चले जाइए हाफ एन आवर बाद, ठीक है। और ये विटामिन ई का जो कैप्सूल है ये आप दिन में 2 बार केवल खा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं खाइएगा, ठीक है। और इसको खा लेंगे, इसका असर जो है ना 2 से 3-4 घंटे तक रहता है। उसके बाद अगर आप ज़्यादा देर तक हैं तो आप दोबारा एक कैप्सूल खा लीजिए और आपको कोई एलर्जी, कोई पिंपल, धूप से कुछ नहीं होगा, टैनिंग कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है। ये मुझे लगता है आपको नहीं पता होगी ये वाली बात। तो ये विटामिन ई का कैप्सूल आप खा भी सकते हैं, एलर्जी अगर किसी को है तो। बट ध्यान रखिएगा दिन में केवल 2 खाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये छोटे बच्चे होते हैं, ये कैप्सूल छोटे बच्चों के लिए भी बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। अगर आप छोटे से बच्चों को मसाज करते हैं और जैसे अभी विंटर्स में बहुत ड्राई हो जाती है स्किन, तो आपको क्या करना है, 4-5 ड्रॉप्स, हार्डली 4, क्योंकि छोटा बच्चा है तो 4-5 ड्रॉप्स आप इसकी डाल दीजिए किसी भी ऑयल में जो आप लगाते हैं। चाहे आप कोकोनट का लगाएं, चाहे आप बादाम का लगाएं, कोई भी ऑयल लगाएं, आप उसमें 4-5 ड्रॉप्स डाल दीजिए और फिर आप बेबी की मसाज कीजिए। को देखिएगा बेबी की स्किन इतनी सॉफ्ट रहेगी और कोई ड्राइनेस नहीं होगी। मैंने जनरल देखा छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन यहाँ से बहुत फटी रहती है ठंड में, कि ठंड लग गई इसलिए स्किन रेड हो जाती है, फट जाती है। तो ये आप कीजिएगा, नहीं होगा। आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्या कीजिएगा ना, इसमें इसकी 4-5 ड्रॉप्स डे क्रीम या नाइट क्रीम जो भी आप यूज़ करते हैं, डे में कर रहे हैं तो 4-5 ड्रॉप्स डे में डाल लीजिए और अच्छे से अपने फेस को मसाज कर लीजिए उसमें मिक्स करके, जैसे आप नॉर्मली अपनी क्रीम को लगाते हैं ऐसे ही सेम आप नाइट क्रीम के साथ भी कर सकते हैं। नाइट रूटीन में ना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे स्किन को पूरा टाइम, अच्छा लंबा टाइम 12 घंटे मिल जाते हैं कि इसको ऑब्जॉर्व करने के लिए। तो आपको कोशिश कीजिएगा कि नाइट में करें। और अगर आप डे क्रीम या नाइट क्रीम आप कहेंगे मैम मैं तो कुछ नहीं यूज़ करती, तो आप क्या कीजिएगा, आप केवल इसकी ड्रॉप्स लीजिएगा और अच्छे से मसाज कीजिएगा, सो जाइए रात को और आप सुबह देखिएगा आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग होगी। इससे आपकी स्किन पे जितने भी पिगमेंटेशंस होंगे, काले दाग धब्बे होंगे, कुछ भी स्किन पे प्रॉब्लम होगी, सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे
मैं नहीं कहती एक बार में आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसको डेली अपना रूटीन में लाएंगे तो धीरे धीरे से सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी आपकी। जैसे ऑयली स्किन होती है, कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमारी ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन पे ये भी ऑयल है तो आप यूज़ ना करें, आई विल सजेस्ट यूज़ ना करें। अगर से सपोज फिर भी किसी के पिंपल्स हो रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, एक आध ड्रॉप लेके केवल उसी एरिया में लगाइए जहाँ पे पिंपल है और उसको अच्छे से मसाज कीजिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इससे आपके पिंपल्स या कहीं स्पॉट्स हैं, ऑयली स्किन वालों के भी स्पॉट्स वगैरह होते हैं, तो उस केवल आप उसी एरिया पे लगाइए जहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया पे, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, पूरी स्किन पे नहीं लगाइएगा, ठीक है। अगर आपके आई लैशेज, आईब्रोज हल्के हैं, छोटे बाल हैं, कम बाल हैं, तो आप क्या कीजिएगा ना, कैस्ट्रॉल ऑयल होता है ना, कैस्ट्रॉल ऑयल मैंने आपको बताया है, बहुत चीज़ों में यूज़ भी किया है। आप कैस्ट्रॉल ऑयल में 2-4 ड्रॉप्स इसकी डालिएगा, उसको अच्छे से मिक्स करके इस पर मसाज कीजिएगा, इस पर मसाज कीजिएगा जहाँ भी आपके हेयर, क्योंकि इससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है हेयर्स की, और बहुत अच्छी, तो आप उस पर मसाज कीजिएगा हल्के हाथ से, इसको रेगुलरली कीजिएगा तो देखिएगा आपकी ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। और वो जैसे किसी के आईब्रोज मैंने देखा है बहुत हल्की होती हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी आईब्रोज हैवी हो जाएंगी। अगर आप कभी भी कोई भी फेस पैक यूज़ करते हैं ना, जैसे हम लोग कोशिश करते हैं, मतलब हम महीने में, हफ्ते में यूज़ करते हैं, तो आप उसमें एक कैप्सूल डालिए और उससे वो फेस पैक लगा लीजिए, तो आपको उसके बेनिफिट्स और बढ़ के मिलेंगे। ये कैप्सूल आपके लिए बहुत अच्छा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस कैप्सूल के कितने बेनिफिट्स हैं। इसको आप किसी भी चीज़ में कैसे भी यूज़ कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स ही हैं। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ई बहुत अच्छा होता है, तो आपको इसको ज़रूर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसको आप घर में लेके आइए और हर चीज़ में, जहाँ भी बालों पे लगा रहे हैं, बच्चे को मसाज कर रहे हैं, खुद की मसाज कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, आप हर चीज़ में ये डालकर इसको यूज़ कीजिए। इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि अगर से सपोज़ आप बाहर जा रहे हैं धूप में, तो आप इसको खाकर, जिसको एलर्जी है वो खाकर भी जा सकते हैं, लेकिन दिन में 2 से ज़्यादा नहीं खाने हैं इसको, ठीक है। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और जो भी मैं बता रही हूँ उसको ध्यान रखिएगा। आप पूरी बात सुनिए तब कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। अगर कोई आदमी, मैंने कुछ तरीके से बताया, उसने किसी और तरीके से यूज़ किया, तो उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए पूरी बात को सुनिएगा और अच्छे से इसको यूज़ कीजिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं और ये कैसे यूज़ करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।